रामपुर की तहसील बिलासपुर के पसियापुरा गुरुद्वारे का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पसियापुरा गुरुद्वारे के सेवादार देवेंद्र सिंह फौजी कभी हजारा परिवार के पक्ष में हो जाते हैं तो कभी नवाबगंज परिवार के साथ हो जाते हैं। इसी क्रम में माननीय हाईकोर्ट ने देवेंद्र सिंह के स्थान पर अब पसियापुरा गुरुद्वारा की सेवा गुरमीत सिंह को सौंप दी है। आज नवाबगंज परिवार के सैकड़ों लोग बिलासपुर कोतवाली पहुंचे और प्रशासन से गुरुद्वारा की सेवा गुरमीत सिंह को सौंपने की मांग की। मौके पर पहुंचे एसडीएम ने वर्तमान सेवादार देवेंद्र सिंह फौजी को भी बिलासपुर कोतवाली बुला लिया और काफी देर वार्ता के बाद कहा कि अभी कोई निर्णय नहीं लिया है, कल रविवार को पूरा प्रशासन गुरुद्वारा में मौजूद रहेगा ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो और शांति बनी रहे। वहीं नवाबगंज परिवार का कहना है कि जब कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो सेवा गुरमीत सिंह को सौंपी जाए। वहीं प्रशासन ने 2 दिन का समय दिया है। 2 दिन बाद देखते हैं कि गुरुद्वारे की सेवा किसको मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट नाजिम के साथ असलम खान, आज़ाद भारत टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। देखिए, ये गुरुद्वारे का जो विवाद है काफ़ी पुराना चला आ रहा है। इसमें एक सिविल कोर्ट सीनियर डिवीज़न ने एक टेम्पररी इंजंक्शन का एक आदेश पारित किया था दिसंबर में। उस और आदेश के में अपीली न्यायालयों में वाद विचाराधीन थे। उसी क्रम में एक अपील हाई कोर्ट में भी योजित की गई थी। उसमें एक जो देवेंद्र सिंह फौजी है उसमें एक सब्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन चली गई थी, तो जो कोर्ट ने अलाउ करी है उसका, और जो भी पत्रावली दोनों पार्टियों ने दी है उसका आज हम अवलोकन कर रहे हैं। और शांति व्यवस्था के दृष्टि में दोनों पक्षों से बोल दिया गया है कि मौके पे एकदम शांति व्यवस्था बनाए रखें और जो भी डिसीजन या माननीय न्यायालय का आदेश होगा उसका हम लोग अनुपालन करते ही रहेंगे। यही है। तो क्या गुरमीत जी को सेवादार के रूप में नियुक्त कर दिया गया? नहीं, तो कोर्ट में जो एक एप्लीकेशन गई है वो उसमें वो अलाउ हुई है, लेकिन अभी इस बारे में कुछ टिप्पणी करना ठीक नहीं है। एक बार जो भी अभिलेख हैं उनका परीक्षण कर लेंगे, उस हिसाब से हम बताएंगे। कल संडे है, काफी भीड़ रहती है, कल कौन पक्ष वहाँ बैठेगा? वो जो भी अभिलेख दिए हैं उसका परीक्षण करके डिसाइड करेंगे। बट शांति व्यवस्था के दृष्टिकोण हम लोग मौके पे सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखेंगे। देखिए, ऐसा है, बहौरी लाल और देवेंद्र सिंह डेरा कार सेवा के बीच विवाद था कि उसका है या उसका है। सिविल जज ने आदेश पारित किया कि ये डेरा कार सेवा का गुरुद्वारा है और डेरा कार सेवा के जो उस समय जथेदार थे वो देवेंद्र सिंह फौजी थे। बाद में देवेंद्र सिंह फौजी ने सही से सेवा संभाल नहीं की तो जो संस्था है डेरा कार सेवा, उन्होंने उनके स्थान पर बाबा गुरमीत सिंह जी को वो वहाँ का सेवादार नियुक्त कर दिया और इस संबंध में वहाँ प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र दे दिया कि साहब ये अब देवेंद्र सिंह की जगह सेवा ये करेंगे। वो यहाँ की कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। अपीलिया कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने अब देवेंद्र सिंह के स्थान पर वो सेवा गुरमीत सिंह को सौंप दी है और ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर सभी पर बाध्य है, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, पुलिस हो या आम जनता हो। ये एक आदेश जो है सभी के लिए मान्य है और आदेश में स्पष्ट है कि वो सेवा अब गुरमीत सिंह जी के पास रहेगी, डेरा कार सेवा की। जो हाई कोर्ट का आदेश था आज आपने एसडीएम साहब को दिखाया, अब उसमें उन्होंने क्या निर्णय लिया उस आदेश का? आदेश जो है ऑनलाइन है, कोई भी देख सकता है। हाई कोर्ट के पोर्टल पर वो ऑनलाइन आदेश है, उसमें स्पष्ट है कि अब उस डेरा कार सेवा के जो पहले सेवादार थे देवेंद्र सिंह, वो नहीं रहेंगे। उनके स्थान पर प्रतिस्थापित सेवादार बाबा गुरमीत सिंह रहेंगे। स्पष्ट है आदेश। अब कल कौन सेवा करेगा? कल अगर हाईकोर्ट के आदेश को माना जाए तो बाबा गुरमीत सिंह वहां सेवा करेंगे और अगर हाईकोर्ट के आदेश को प्रशासन नहीं मानेगा तो फिर प्रशासन की मनमानी जो चाहे करे। ठीक है। जो पुराना सेवादार था देवेंद्र सिंह, उसको हटा के संगत ने मुझे सेवा दे दी है। प्रशासन की तरफ से, कोर्ट की तरफ से आदेश हुआ है। बाकी जी क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे जो मट्टू जी ने कहा है। अभी हमारी लंबी वार्ता एसडीएम साहब से, सीओ साहब से हुई है और उन्होंने इसको बड़ा तरीके से हमें भी समझाया है और दूसरा पक्ष भी आया था, उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। उसने ये रिक्वेस्ट की है कि इसमें 13 तारीख लगी हुई है, 13 को ये फाइनल हो जाता है, जबकि वो ऐसा है नहीं है, क्योंकि जो हाई कोर्ट ने जो इनको एक्सेप्ट कर लिया है उस पर कोई दोबारा किंतु परंतु वाली बात है नहीं है, लेकिन वो गुमराह करने वाली बात है। तो वो अपना पक्ष रख के गए हैं। एसडीएम साहब ने कहा है कि कल की व्यवस्था जो है उसमें दोनों ही पार्टियां डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होंगी। ये शब्द उन्होंने नहीं कहे, लेकिन मैं कह रहा हूं जो हमारे साथ वादा हुआ है। क्या जी, फैसला तो कोर्ट का आदेश तो आप सभी लोग जानते हैं कि बिल्कुल स्पष्ट है
उसमें कोई दो राय नहीं है। तो प्रशासन के पास ये सभी संगत इलाके की जो आई थी उस आदेश को लेकर के उसका अनुपालन कराने के लिए, तो उसमें कुछ तकनीकी बातें जो DCG हैं, जो लॉयर हैं सरकारी, उन्होंने रखी अपनी, जिसके आधार पर SDM साहब ने ये हमसे रिक्वेस्ट की कि हम खुद स्वयं इस सप्ताह की जो लंगर व्यवस्था है वो वहाँ देखेंगे, और जो भी दान पात्र है उसकी चाबियाँ उनसे ले ली जाएंगी दूसरे पक्ष से, और आने वाले 2-4 दिन में अपने उच्च अधिकारियों से इसमें राय मशवरा करके जो भी इस ऑर्डर की आउटकम आती है उसके हिसाब से इसको अनुपालित करा